एपिसोड की शुरुआत में शौर्य सनी से कहता है कि उसके परिवार ने उसे बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस कराया। वह कहता है कि वह पालकी, राजवीर, करण और प्रीता को खुश नहीं देख सकता। वह बताता है कि वह उन्हें अपना बुरा पक्ष दिखाएगा। वह सनी से कहता है कि उन्होंने उसे अकेला कर दिया है और वह उन्हें सबक सिखाएगा। वह शराब पीता है। दूसरी ओर राखी प्रीता से कहती है कि उसे लगता है कि करण गलत नहीं है। वह कहती है कि कभी कभी माता पिता को सख्त फैसले लेने की जरूरत होती है। प्रीता राखी से कहती है कि वह जानती है कि करण का इरादा सही है लेकिन उसका तरीका गलत है। वह कहती है कि शौर्य करण का बेटा है, इसलिए करण राजवीर को सबसे अच्छी संगति नहीं दे सकता। वह कहती है कि करण का यह फैसला शौर्य को सही रास्ते पर नहीं लाएगा। राखी प्रीता से कहती है कि उसे भरोसा है कि बाद वाला शौर्य को बदल देगा। वह प्रीता से शौर्य को अच्छी परवरिश देने और उसे राजवीर जैसा बनाने के लिए कहती है। वह कहती है कि अगर शौर्य राजवीर जैसा बन गया तो सब ठीक हो जाएगा। प्रीता राखी से कहती है कि वह शौर्य की भलाई के लिए हर संभव कोशिश करेगी। राखी प्रीता से कहती है कि शौर्य ही उसकी आखिरी उम्मीद है। प्रीता राखी से कहती है कि उसे लगता है कि शौर्य उसका बेटा है। वह शौर्य को सही रास्ते पर लाने का वादा करती है। राखी कहती है कि एक बेटे को उसकी मां मिल गई। फिर वह प्रीता को गले लगाती है। ये सब सुनकर काव्या भावुक हो जाती है। करण उनकी बातचीत सुन लेता है और सोचता है कि वह खुश है। शौर्य आधी रात को उठता है और लूथरा के घर जाने का फैसला करता है। सनी शौर्य को कल लूथरा हाउस जाने के लिए कहता है। शौर्य सुनने से इनकार कर देता है और वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद शौर्य लूथरा हाउस पहुंचता है। वह गिरने वाला होता है लेकिन राजवीर उसे बचा लेता है। शौर्य उसे छूने के लिए राजवीर को डांटता है। वह राजवीर को नौकर कहता है। राजवीर शौर्य को चुप रहने के लिए कहता है। शौर्य राजवीर को वहां से जाने के लिए कहता है। राजवीर शौर्य से कहता है कि वह कल ऑफिस आए और वह दिखाएगा कि नौकर कौन होता है। प्रीता सब सुनती है। वह राजवीर को बताती है कि शौर्य करण का बेटा है और वह केवल नौकर है। वह शौर्य को अंदर जाने के लिए कहती है। शौर्य उससे कहता है कि वह तय करेगा कि उसे कब क्या करना चाहिए। राजवीर प्रीता को अंदर जाने के लिए कहता है। प्रीता राजवीर से कहती है कि शौर्य को उसकी जरूरत है, इसलिए वह नहीं जाएगी। वह शौर्य का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है। शौर्य उसे धक्का देता है। राजवीर शौर्य को डांटता है। शौर्य हंसता है और अंदर चला जाता है। करण शौर्य को देखता है। शौर्य करण से पूछता है कि वह बाद वाले का पसंदीदा क्यों नहीं है। वह काव्या से कहता है कि करण राजवीर से सबसे ज्यादा प्यार करता है। राजवीर वहां आता है। शौर्य राजवीर को अपने घर से बाहर जाने के लिए कहता है। करण राजवीर से कहता है कि वह प्रतिक्रिया न करे क्योंकि शौर्य बाद वाले को भड़का रहा है। शौर्य करण से कहता है कि उसने वह सब कुछ किया जो बाद वाले ने उसे करने के लिए कहा था, लेकिन करण उससे खुश नहीं है। करण शौर्य से कहता है कि वह बाद वाले के रवैये से नफरत करता है। वह कहता है कि वह शौर्य से तब तक प्रभावित नहीं होगा जब तक कि बाद वाले में अहंकार और रवैया न हो। शौर्य कहता है कि वह उन्हें दिखाएगा कि बुरे लड़कों का क्या मतलब है। वह बेहोश हो जाता है। राजवीर शौर्य को कमरे में ले जाता है। महेश राजवीर को गले लगाता है। वह कहता है कि वह आज असहाय महसूस कर रहा है। राजवीर महेश से कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। वह कहता है कि वह प्रीता की खातिर शौर्य से नहीं लड़ रहा है। वह कहता है कि वह प्रीता से सबसे ज्यादा प्यार करता है और वह उसके लिए मर भी सकता है। शौर्य ये सुनता है। इस बीच शनाया पालकी को शौर्य से दूर रहने के लिए कहती है। पालकी शनाया से पूछती है कि क्या वह शौर्य का असली चेहरा नहीं देख सकती। वह कहती है कि शनाया प्यार में अंधी हो गई है। वह शनाया से शादी रद्द करने के लिए कहती है।